विवेकानंद कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज जो हमारा क्लास टेस्ट था उसके देखो तीनों क्वेश्चन, उनके समाधान। पहला क्वेश्चन था हमारा, यदि 96 और 404 का HCF 4 है तो LCM ज्ञात कीजिए। देखो HCF का मतलब होता है मैस है। अगर पहली संख्या 96 और दूसरी संख्या 404 है और इनका मैस 4 है तो LCM ज्ञात करना है, हमें लैसे ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए एक सूत्र था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लैसे इंटू मैस है। देखो हमारे पास पहली संख्या है 96 इंटू दूसरी संख्या 404 बराबर लैसे। देखो लैसे ज्ञात करना है तो लैसे इंटू मैसे दिया हुआ है 4, तो ये मैसे 4। अब ये 4 इधर गुणा में है तो इधर देखो भाग में ले आओ इसे। 96 इंटू 404 भाग 4 बराबर इधर है लेस है। 4 का भाग ये 96 में दे लो या 100 इसमें 404 में दे लो। देखो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो लेस है बराबर 96 इंटू 101। 96 और 101 को इंटू करो 9496। तो इन संख्याओं का लेस आ जाएगा 9496। एक बार वापस देखो, पहली संख्या 96 और दूसरी संख्या 404 है। HCF 4 दिया हुआ है, LCM लैसे ज्ञात करना है हमें। तो देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लैस है इंटू मैस है। पहली संख्या 96 इंटू दूसरी संख्या 404 बराबर की जगह बराबर लैस है इंटू देखो मैस है 4। ये 4 इधर गुणा में इधर ले आओ इसे तो भाग में आ जाएंगे। तो 96 इंटू 404 भाग 4, 404 में 4 का भाग दो 101 बार, तो 96 इंटू 101 बराबर लेस है। 96 और 101 को गुणा करो 9496, ये हो जाएंगे आप लोगों के आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध करो कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो हमारा जो पहला काम होगा वो इस संख्या के विपरीत मान लो। देखो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहाँ P व Q पूर्णांक है तथा इनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एवं क्यों बराबर नहीं है 0, क्योंकि परिमेय संख्याओं में कभी भी क्यों का मान 0 नहीं हो सकता, हर 0 नहीं होता। तो देखो मानना है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जहाँ P व Q पूर्णांक है तथा इनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एवं Q बराबर नहीं है 0। अब देखो अगर हम परिमेय संख्या को मान लिए तो इसे परिमेय संख्या को लिख सकते हैं P बटावा Q। और परिमेय संख्या किसको माना हमने 7√5। अब देखो 7 इंटू √5 है। अगर एक इंटू की कोई भी संख्या होती है, गुणा की कोई भी संख्या होती है तो बराबर से इधर भाग में आ जाएगी। तो P बटावा 7 क्यों बराबर √5। अब देखो P और Q अगर पूर्णांक है तो ये तो हो गई परिमेय संख्या और ये हो गई अपरिमेय संख्या जो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करती है। तो हम लिखेंगे यहाँ P बटावा 7 क्यों एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा √5 अपरिमेय संख्या है।
जो हमारी परिकल्पना का विरोधाभास करती है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो 7√5 को हमें सिद्ध करना था कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला काम हमने इसे मान लिया। तो देखो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय थी, इसका विपरीत मान लिया हमने कि माना कि एक परिमेय संख्या है, जहाँ p व q पूर्णांक है तथा इनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एवं q इक्वल नहीं है 0। q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता परिमेय संख्याओं में। तो देखो परिमेय संख्या को लिख सकते हैं p बटा व q बराबर, अब हमने परिमेय संख्या किसको माना 7√5 को, 7√5। तो देखो ये जो 7 है ये गुणा में है, इधर भाग में ले आओ इसे, तो p बटा व 7q बराबर √5। अब ये तो हो गई परिमेय संख्या, क्योंकि देखो p और q पूर्णांक है, तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या और √5 अपरिमेय संख्या होती है। तो p बटा व 7q एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो हमारी परिकल्पना, जो हमने एक कल्पना की थी ना कि ये एक परिमेय संख्या होगी, इसका विरोधाभास करती है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो अंतिम क्वेश्चन, x² + 7x + 10 बराबर 0 के शून्यक ज्ञात करो तथा शून्यकों व गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करो। हमें इसके शून्यक निकालने हैं। x² + 7x + 10 बराबर 0। तो हमारे पास देखो दो तरीके होते हैं, या तो हम गुणनखंड विधि से, अगर गुणनखंड विधि से समझ में नहीं आ रहा तो श्रीधराचार्य से। तो देखो ये जो 7x है, इस 7 के ऐसे दो डिवाइड करो, ऐसे दो टुकड़े करो कि वापस इन्हें जोड़ने पर तो 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आए। तो एक तो 5 और एक 2, 5 और 2 को जोड़ो 7, और 5 और 2 को गुणा करो 10, प्लस के ही 5 होंगे और प्लस के ही 2। तो देखो x² + 7 5x + 2x + 10 बराबर 0। देखो हमारे पास एक जोड़ा ये हो गया, एक ही हो गया। इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, x दोनों में है, तो x को कॉमन ले लो। तो यहाँ बचेगा x प्लस x² था, x से भाग दोगे तो x बार, x से x कट गया तो बच गए 5, प्लस इधर देखो 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 का भाग 2 में दोगे तो एक बार, और यहाँ बचेगा x प्लस 10 में 2 का भाग 2 5 बार। तो हमारे पास एक जोड़ा तो हो गया x + 2 बराबर 0, और एक हो गया x + 5 बराबर 0। दोनों का पक्षांतरण कर लो तो x बराबर -2, एक शून्य तो ये आ गया हमारे पास, और एक x बराबर -5। देखो प्लस के 5 थे, माइनस में 5, प्लस के 2 थे, -2। ये हो गया हमारे पास 2 शून्य। अब देखो सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करोगे तो देखो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है -b/a। देखो शून्य का हमारे पास एक तो -2 प्लस 1 -5 बराबर, देखो माइनस, अब b का मान देखो, यहाँ से b का मान देखो आप 7 बटा a का मान देखो 1, तो 7 बटा 1। देखो -5 और -2 को जोड़ोगे तो -7, और -7 में 1 का भाग दोगे तो भी -7। मतलब उत्तर की जांच सही है, LHS बराबर RHS। अब देखो शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। देखो इसका सूत्र होता है C/A। अब C का मान था हमारे पास 10, तो 10 बटा 1 का मान 1, और इधर शून्य क्या कहते 2 और 5। एक मिनट, सॉरी 2 × 5। देखो
अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, तो 5 और 2 को गुणा करो 10 और 10 में 1 का भाग दो 10, तो LHS बराबर RHS। ये थी हमारी आज की जो 3 क्वेश्चन थे ना टेस्ट के, उनका समाधान। अब आप लोगों को कितना क्या समझ में आया वो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं।